नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने आप सबको यहाँ पे समझाया था कल के वीडियो के अंदर कि यहाँ पर मार्केट जो है वो कितनी स्लो है। इस वक्त मार्केट ऊपर तो जा रही है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, लेकिन मार्केट एक्चुअली स्टार्टिंग की 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही पूरे दिन ख़त्म हो जाता है और मार्केट में दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। मार्केट मतलब कहने का ये है कि ऊपर जाती हुई मार्केट तो है, लेकिन बहुत स्लो है इस वक्त। और ऐसे में आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो आप ऑप्शन बायर होके पैसा नहीं कमा सकते और इंट्राडे ट्रेड्स आपको नहीं मिल सकते। तो ये सब बातें की गई थी और आज देखते हैं। हमारा व्यू यही था कि अभी मतलब कल के दिन जो हमारा व्यू यही था कि मार्केट स्लो ही रहेगी और मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं था ऐसा कि जो बताने वाला था, और मार्केट ने एग्जैक्टली वही फॉलो किया। देख लेते हैं हम फटाफट से। तो ये आज की कैंडल आप फिर से देख सकते हो। आज की कैंडल भी जो है वो सेम टू सेम वैसी ही है, मतलब छोटी कैंडल है और इसमें कुछ, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो सेम कहानी हुई है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे तो आप, तो यहाँ पे मार्केट जब खुली तो मार्केट ने स्टार्टिंग के जो 15 मिनट की कैंडल है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट उसी ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर फ्लैट, मतलब 15-20 मिनट में जो भी काम होता है ना उसी के अंदर अंदर मार्केट रहती है। और मार्केट ने कुछ भी नहीं किया आज के दिन भी। तो यहाँ पर इस टाइप की मार्केट के अंदर ट्रेड करना मतलब ठीक नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कल के दिन भी ऐसे ही हुआ। स्टार्टिंग की दो कैंडल के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद मार्केट उसी रेंज में यहाँ पर फ्लैट हो चुकी थी। और ऐसे ही परसों भी हुआ, तो परसों भी सेम टू सेम चीज़ हुई, वो भी आप देख सकते हो। ये मैं सब बातें मैंने आपको कल दिखा रखी थी। 15 मिनट की कैंडल के अंदर मार्केट उसी के रेंज में फंस के रह गई। तो मार्केट में अभी कुछ भी करने से पहले दो बार ज़रूर सोचिएगा कि मार्केट अभी बिहेव कैसे कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में अभी ऑप्शन बायर्स बिल्कुल पैसा नहीं कमा सकते ऐसी मार्केट में स्पेशली। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है कहानी अभी सिंपल ही है। वन डे का चार्ट जो है वो अभी वनडे का जो चार्ट है वो अभी बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे जैसे कि कछुए की चाल। ठीक है, और अब इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस के आसपास हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो है वो अब यही बचा है, अकेला इकलौता रेसिस्टेंस है जो 18,775 का। ठीक है, जो कि प्रीवियस हाई है, मतलब 4 दिन पहले का जो हाई है। और इसके बाद का हाई तो आप जानते ही हो 18,900 का है, जो कि ऑल टाइम हाई था पिछली बार 889 के आसपास था। तो 18,900 के आसपास था। तो अब ये दो लेवल ही बचे हैं, मतलब अब साइड जो है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, लेवल्स के हिसाब से। और जो ओवरऑल जो रेसिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो 19,000 पे है। तो वो तो क्रॉस नहीं होने का है जून मंथ के अंदर, इसको समझ लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊपर का 200-250 पॉइंट मैक्सिमम हो सकता है लास्ट, बट अपसाइड मेरे को अब लिमिटेड ही लग रही है। 200-250 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं है वो। 200-250 पॉइंट भी अगर आएंगे तो वो भी ऐसे आएंगे जैसे कि 50 पॉइंट की मार्केट इंट्राडे में, और इस तरीके से मार्केट में वो आएंगे। अगर अगर ये वाले 250 पॉइंट अगर मार्केट के अंदर आए तो इस ये 250 पॉइंट कोई फास्ट नहीं आएंगे, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो इस टाइप से ही आएंगे 250 पॉइंट भी, और मार्केट आपको दिखेगा तो सही कि हाँ भाई ऊपर जा रहा है, लेकिन उस 250 पॉइंट में आप कुछ कमा नहीं पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, तो अब फटाफट से हम चलते हैं। अब देखिए हो क्या कर सकते हैं, अब हम ये समझ लेते हैं कि इस मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना है तो हम पहले समझ लेते हैं एनालिसिस क्या है। एनालिसिस के बाद हम समझेंगे कि आप इस मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब पहले मार्केट को समझ लेते हैं एनालिसिस के हिसाब से। निफ्टी जो है अभी भी अपसाइड में ही है, और हमने आपको साफ साफ बता रखा है कि यहाँ पर जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज़ नहीं करेगा तो यहाँ पर बेशक से चाहे डिप आ भी जाए, वो भी यहाँ पे बाय हो जाएगा। अगर मार्केट इस कैंडल के इस लेवल के नीचे क्लोज़ नहीं करता है तो लेवल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं मैंने, और कल भी मैंने इसी लेवल की चर्चा की थी। बात करते हैं फटाफट से डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अब यहाँ पे आपको समझने वाले डाटा पॉइंट हैं। यहाँ पर आज थोड़ा सा पेचीदा डाटा पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। आपको लगेगा कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पर बुलिश हो रहा है। तो दोस्तों ये टोटल फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों की यहाँ पोजीशंस दिखाता हूँ डेली बेसिस के ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पोजीशंस स्क्वायर ऑफ की गई हैं शॉर्ट पोजीशंस, तो इनकी शॉर्ट पोजीशंस की आज लंका लग चुकी है। शॉर्ट पोजीशंस का एसएल हिट हो चुका है, तो शॉर्ट पोजीशंस तो क्लोज हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी ये रिटेल वाले जो है ना हर लेवल पे, जैसे कि 17,500 पे आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग क्लोज करके शॉर्ट बनाया, फिर लॉन्ग क्लोज करके शॉर्ट बनाया, फिर लॉन्ग क्लोज करके शॉर्ट बनाया।
तो लगातार 3 दिन से 17,500, 17,600, 17,700, ठीक है, 3 दिन से लगातार ये लोग लॉन्ग क्लोज करके शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर रहे थे, शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर रहे थे ऑप्शंस में। और आज फाइनली इनका जो बांध है वो टूट गया। इनके स्टॉप लॉस जो हैं वो सारी की सारी जो पोजीशंस थी शॉर्ट वाली, उनकी सबकी पोजीशंस कैंसल हिट हो गए हैं, स्पेशली ऑप्शंस के। याद रखना इस बात को, ऑप्शंस के। तो ऑप्शंस की पोजीशंस में अभी इस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। लगातार 4 दिन के बाद इनका एसएल हिट हो गया है, ठीक है, रिटेल वालों का। तो लेकिन अब रिटेल वाले इन्होंने एक गलत काम किया। क्या किया कि इन्होंने अभी 5% पोजीशंस हैं वो ऐड कर ली, वो भी शॉर्ट, वो भी फ्यूचर में। तो अभी क्या है, ऑप्शंस का एसएल तो हिट हो चुका है, ठीक है, अभी फ्यूचर्स का इनका एसएल हिट होना बाकी है, ठीक है। तो फ्यूचर्स का भी एसएल जो है वो हिट ज़रूर होगा। देखिए 3% इन्होंने यहाँ पर भी ऐड की थी 600 के आसपास, 600 और 700 मतलब, और यहाँ पर भी की थी पिछली बार 18,700 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस। तो ओवरऑल जो मैं कहूँगा आपको कि इनका जो एवरेज है 700 से लेके 600 के बीच में, तकरीबन इनका लेवल जो निकलेगा, एवरेज जो निकलेगा वो निकलेगा 18,600 के आसपास ही निकलेगा। तो अभी ये लोग लॉस में ही चल रहे हैं फ्यूचर्स की पोजीशंस के अंदर भी, और इनका जो एसएल होता है वो 150 से 200 पॉइंट का ही हो सकता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से इनका एसएल हिट दोबारा से होगा। फ्यूचर्स का भी ऑप्शंस का हो चुका है आज, और फ्यूचर्स का भी एसएल जो है वो उसका एवरेज लेवल ये है इनका, रिटेल वालों का। तो इनका एसएल भी हिट ज़रूर करेगा मार्केट। तो मतलब इनको ना पूरा बिलीव दिलाया जाएगा रिटेल वालों को कि हाँ भाई, अब आप जो बैठे थे ना वो उल्टी डायरेक्शन में बैठे थे। और देखिए सच्चाई यही है, जब तक ये बुलिश होकर नहीं बैठेंगे, कौन, रिटेल वाले, मार्केट कैन नॉट फॉल। मार्केट इसलिए फॉल भी नहीं कर रहा है, मार्केट गिरेगा भी नहीं जब तक रिटेल वाले फुल बुलिश नहीं हो रहे थे। इनको पूरा भरोसा नहीं हो रहा था कि भाई यहाँ पर तो मार्केट में अब हरियाली ही हरियाली है, अब हर जगह जो है मार्केट में अब तो ख़रीदारी बनती ही बनती है। मतलब जब इनका ये ऐसा मूड हो जाएगा ना, तभी मार्केट एक्चुअली गिरेगा। तो इसलिए मार्केट भी वेट कर रहा है, और इनकी डाटा पॉइंट्स हमको बता भी रहे हैं कि ये इनका साथ हो क्या रहा है, रिटेल के साथ क्या हो रहा है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर। तो अभी भी आपको ये दिखेगा ओवरऑल कि अरे भाई इनका जो पोजीशन है वो पॉजिटिव हो गई है, लेकिन ओवरऑल इनका ऑप्शंस की क्लोज शॉर्ट वाली क्लोज हुई हैं, लेकिन इन्होंने फ्यूचर्स में पोजीशन नेगेटिव ओपन कर ली, तो इसलिए रिटेल वाले अभी भी बेयरिश ही हैं। डीआईआईज जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे, न्यूट्रल बैठे हुए हैं, डीआईआईज कुछ नहीं कर रहे। एफआईआईज जो है इन्होंने अपनी पोजीशंस ऐड की हैं फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग वाली, तो इसलिए इनकी पोजीशंस थोड़ी सी अब पॉजिटिव होनी शुरू हो चुकी हैं। और देखिए एफआईआईज पॉजिटिव पोजीशंस बना क्यों रहा है, एफआईआईज पॉजिटिव पोजीशन इसलिए बना रहा है क्योंकि वो रिटेल का खून पी सके। रिटेल वाले बना रहे हैं नेगेटिव पोजीशंस, इसी के अगेंस्ट में जो है एफआईआईज लोग बना रहे हैं बुलिश पोजीशन। तो इसलिए अभी भी एफआईआईज बुलिश पोजीशन बना रहे हैं, क्योंकि अभी भी रिटेल ने शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हुई हैं, ठीक है ना। प्रोप्राइटर्स जो हैं वो कुछ भी नहीं है इनके पास, 10-20 हज़ार पोजीशन से कुछ नहीं होता है। तो ये अभी शांत बैठे, ठीक है। तो ओवरऑल जो कहानी है, एफआईआईज जो है वो बुलिश है, रिटेल जो है वो यहाँ पर बेयरिश है, और जब तक रिटेल बुलिश नहीं होता मार्केट विल नॉट फॉल। तो डाटा पॉइंट जो है वो इस वक्त अभी ऊपर के ही हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं साफ साफ। और लेकिन ऊपर की मार्केट तो है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे चलेगी, वो चलेगी कछुए की चाल, ठीक है। अब इस कछुए की चाल वाली मार्केट में हम क्या कर सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। इस कछुए की चाल में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो हेजिंग करके, ठीक है, या फिर अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी करनी है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग भी अगर करनी है तो वो आप मतलब बहुत बड़े लेवल के लिए ना प्ले करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लेवल बताया कि 17, यहाँ पे 50। और देखिए होता क्या है, ऑप्शन बाइंग करो 50 पॉइंट या 60 पॉइंट के लिए ही करो, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन मत करो अगर करनी है तो, और वो भी छोटी क्वांटिटी के साथ, लो क्वांटिटी के साथ, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और 50 से 60 पॉइंट के लिए ही करो, ज़्यादा पॉइंट बड़े नहीं मिलेंगे। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा, 20 पॉइंट का एसएल होगा इसमें, और 40 से 50 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बस यही 2 ऑप्शन है करने के लिए। अभी पोजिशनल मार्केट है ही नहीं, आप देख सकते हो पिछले 3 हफ्ते से मार्केट कहीं नहीं गई है, एक बॉक्स में फंस गई है, ठीक है ना। और ये बॉक्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो हमको दिखता तो है कि भाई मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट, मेरे को मैसेज भी आते हैं मार्केट तो बुलिश चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप सच में देखेंगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो 29 मई से लेके अभी जो है, अभी क्या हो चुका है 15,
तो 2 हफ्ते तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हो चुके हैं, ठीक है। नथिंग हैपन्ड इन द मार्केट, मार्केट इज़ जस्ट कंसोलिडेटिंग, ठीक है। हम कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस बॉक्स में फंसे हुए हैं, देखते हैं अब इस बॉक्स के अपर पार्ट से हम वापस नीचे आते हैं कि नहीं आते। बट ये लेवल ज़रूर याद रखना, इस वक्त इम्पॉर्टेंट है 18,555। मार्केट स्लो जाएगी ऊपर, करना क्या है वो आपको बता दिया है। मार्केट का डाटा पॉइंट ऊपर का ही है, मार्केट का व्यू अभी ऊपर का ही है, लेकिन ऐसी मार्केट में करने को कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, इसलिए बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ प्ले करिएगा अभी फ़िलहाल। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भी यही कर रहा है जैसा जो निफ्टी में कर रहा है। 16 मई से बैंक निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है। कहने को आप लोग कहोगे अरे मार्केट तो बहुत अच्छा है, ये देखो मार्केट कुछ भी नहीं अच्छा है। 16 मई, ठीक है, तो 16 मई से इसको तकरीबन हो चुका है 1 महीना, 1 मंथ, ठीक है, 1 महीना हो चुका है और 3 हफ्ते हो चुके हैं निफ्टी को, ठीक है। तो दोस्तों 1 महीना हो चुका है और 1 महीने से कहीं भी नहीं गया है। अब क्या करें ऐसे में, और ऐसे में कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। ऑप्शन सेलिंग जो है वही बेस्ट है ऐसे मार्केट में, बट उसमें भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा लो है, तो इसलिए ऑप्शंस में इस वक्त कुछ भी नहीं है करने को। क्योंकि अगर ऑप्शन सेल करोगे ना, उसमें ऑप्शन सेलिंग में भी देखो एक दिक्कत होती है क्या, कि इस वक्त विक्स चल रहा है 11 के आसपास का, 11 के विक्स के हिसाब से प्रीमियम बहुत बहुत लो हैं। और जब अगर विक्स बढ़ना शुरू कर गया अगर गलती से, और अगर आप डायरेक्शन उल्टी बैठे, तो आपका जो लो प्रीमियम बहुत तेज़ी से हाई हो जाएगा। और ये 11 के या 12 के विक्स पे ऑप्शन सेल करना मतलब बहुत रिस्क है। सो आई एम नॉट, मतलब मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मार्केट कहीं जा भी नहीं रहा है, ठीक है। तो बस यही है, देखते हैं कब तक ऐसा मार्केट रहेगा। बोरिंग मार्केट है फ़िलहाल, तो देखते हैं कब तक ऐसा रहेगा। बट फ़िलहाल बैंक निफ्टी जो है उसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आपको मेंटेन करके रखना है 43,706 का। अब ये लेवल जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ये 43,800 का लेवल लिख लीजिए यहाँ पे, 43,850 का लेवल, ये नया लेवल निकल के आया है, ठीक है। तो इसके लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है, तब हम कुछ सोचेंगे नीचे के बारे में, अदरवाइज़ हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग इसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल मैंने आपको समझा दिया है, डाटा पॉइंट ऊपर के हैं, स्लो मार्केट है, आपको खून पीने वाली मार्केट है ये। और बेसिकली ऐसा होता है, 2021 में भी ऐसा ही हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2021 में भी ऐसा ही हुआ था। सो इट इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग मार्केट फॉर मी पर्सनली। 2021 का मैं दिखा देता हूँ। हाँ 2021 कहाँ गया, जी हाँ देख सकते हो आप। तो 2021 यही है और यही वक्त था गर्मियों का। तो आप देख सकते हो 2021 में भी इस टाइप का ही एक बॉक्स बना था, ये देख सकते हो। और ये बॉक्स जो है वो 3 महीने तक का बना था, ठीक है। जून में शुरू हुआ था और ये बॉक्स ख़त्म हुआ था आपका सितंबर में जाके, ठीक है। तो अब सेम चीज़ अभी भी हो रही है। अब यहाँ पर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने चला था यहाँ पे कंसोलिडेशन। अभी का कंसोलिडेशन 1 मंथ का हो चुका है बैंक निफ्टी में। यही चीज़ निफ्टी में भी जाके हुई थी, चेक करना ज़रूर जाके। तो ये सिनारियो जो है वो बैक टेस्ट में जाके चेक करोगे तो होगा, मिलेगा आपको। तो अब देखते हैं, अभी ये सिनारियो 1 महीना हो चुका है, आगे कितना चलता है। बट ऐसे सिनारियो में आप कमा नहीं पाओगे। सो वी कांट डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मार्केट एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। बट अभी डाटा पॉइंट के हिसाब से, लेवल के हिसाब से आपको समझा दिया, मार्केट अभी ऊपर का ही है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।